छत्तीसगढ़ भाजपा की वृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज है। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगी और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति के अलावा मंडल अध्यक्ष, पंचायत स्तर तक के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में मोदी और साय सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार चर्चाओं का जो दौर है वो चल रहा है और बैठक भी इसी के मद्देनजर होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसी साल नगरीय निकाय चुनाव होना है। इसकी तैयारी को लेकर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है, संगठन स्तर पर काम शुरू हो चुका है। तो रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बीजेपी की अहम बैठक आज होने जा रही है। कई निर्णयों पर चर्चा होगी, कई तरह की रणनीति तैयार होगी और सभी 405 मंडल के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। पंचायत स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे और सबसे बड़ी बैठक इसे माना जा रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रसाद, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे स्वप्निल गौरखेड़े, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, आज बेहद खास दिन है क्योंकि लगातार बीजेपी बैठकों का सिलसिला चला रही है और कार्य समिति की अहम बैठक, कौन कौन से पॉइंट होंगे? सबसे पहले तो बताइए किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं इस बैठक को लेकर, कौन कौन पहुंचेगा कब? जी बिल्कुल, मैं इस समय दीनदयाल ऑडिटोरियम में हूं और अब से कुछ देर बाद बीजेपी की विशेष कार्य समिति की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। मैं सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहां पर भव्य रूप से तैयारी की गई है। इसी मंच पे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ तमाम जो प्रदेश कार्य समिति के नेता हैं, मुख्य नेता हैं, वो इस मंच पे मौजूद रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, शिव प्रकाश जो राष्ट्रीय नेता है वो मौजूद रहेंगे। और इस बैठक की खास बात यह है कि पहली बार ऐसा मौका है जब मंडल अध्यक्षों को भी बैठक में बुलाया गया है, पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको बैठक में बुलाया गया है। साथ ही इस बैठक में तमाम विधायक, सांसद, मंत्रीगण भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। देख सकते हैं लगातार यहां पर जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और इस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठक है, क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या एजेंडे हैं बैठक के? सामान्य रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति मंडल स्तर तक के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी, उनकी एक संयुक्त बड़ी बैठक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में संपन्न होने जा रही है। बैठक को संबोधित करने के लिए केंद्र में मंत्री सम्मानीय मनोहर लाल जी खट्टर, जो हरियाणा के पूर्व सीएम रहे, वो आ रहे हैं। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, प्रभारी नितिन नवीन जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, किरण देव जी व अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग आएंगे। लगभग 1500 कार्यकर्ता आज की बैठक में अपेक्षित हैं, जो कैटेगरी के हिसाब से हैं। आगामी संगठनात्मक दृष्टि से कार्यक्रम, आगामी चुनाव और आने वाले समय पार्टी की अपनी और गतिविधियां बढ़े, उन संबंध में विस्तार से प्रकाश डाले जाएंगे, सब लोग देंगे। मूल उद्देश्य यही है कि संगठन लगातार सक्रिय रहे, उसके लिए ये बड़ी बैठक आहूत हुई है। दिन भर आज बैठक चलेगी, कितने सत्र यहाँ पर रखे गए हैं बैठक में? सामान्यतः 11 बजे उद्घाटन से लेकर 3 बजे समापन होगा, कंटिन्यूशन में सत्र चलेगा। क्या माना जाए, आज नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव का बिगुल आज फूंक दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा? जिस प्रकार से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजयश्री के साथ में सरकार बनाई, छत्तीसगढ़ में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार विजयश्री प्राप्त की, उसी प्रकार से आने वाले समय भी, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे लोकल प्रशासन हो, नगरीय निकाय के क्षेत्र, इन सब में संगठन की गति से आने वाले समय अपन तैयारी के साथ में मैदान में लगे हैं। ये संपूर्ण विषय हैं, आम चर्चा के हैं। संगठन के चुनाव भी है आने वाले समय में, इन सब के विषय पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है, तो राज्य सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाया जाएगा। स्वाभाविक रूप से प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात जो हमने लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो काम करना प्रारंभ किया,
उसीलिए उन सबको दर्शाया गया है। कार्यकर्ता प्रदर्शनी भी देखेंगे, उसका उद्घाटन भी होगा और सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। बिल्कुल, ये वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत जी जो इस बैठक के विषय में जानकारी दे रहे थे। और इस बैठक की अगर बात की जाए तो नगरीय निकाय चुनाव जो आगामी 2 महीने बाद होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक विशेष रणनीति तैयार की जाएगी। जो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनको जो है टास्क दिया जाएगा, साथ ही संगठन की आगामी क्या कार्य योजनाएं रहेगी उसको लेकर भी आज जो है मंथन किया जाएगा। तो लगातार इस बैठक में शामिल होने के लिए जो कार्यकर्ता है मंडल स्तर से लेकर पंचायत स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचने लगे हैं, जो मंत्री गण हैं वो यहां पर पहुंचने लगे हैं, विधायक गण पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा सांसद भी जो छत्तीसगढ़ के 10 सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल रहेंगे। तो काफी ये महत्वपूर्ण आज बैठक है और इस बैठक में जो मुख्य रूप से जो निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर ही विशेष रूप से फोकस किया गया है और इसको लेकर जो आज जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता नेता पहुंचेंगे उनको जो है टास्क दिया जाएगा। तो काफी ये महत्वपूर्ण बैठक और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम नेताओं की मौजूदगी में सुबह 11 बजे उद्घाटन सत्र होगा। इसके पहले यहाँ पर जो विकास की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो राज्य सरकार की जो उपलब्धियां है उसको लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है। राज्य सरकार की तमाम उपलब्धियों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया भी जा रहा है। तमाम जो नेता है वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब ये जरूर बताइए स्वप्निल की अध्यक्ष और महापौर का जब चुनाव होगा तो किस तरह की प्रणाली अपनाई जाएगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, क्योंकि लगातार चर्चाओं का जो दौर था वो गर्म था, तो क्या उस पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में? जी देखिए, जो निकाय चुनाव होने हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से कराए जाने की तैयारी जो है वो राज्य सरकार ने शुरू कर दी है और लगातार इसको लेकर जो नगरीय प्रशासन विभाग जो है वो इसको लेकर जो है जो प्रक्रिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तो चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ही कराए जाएंगे। हालांकि ये संगठन की बैठक है, संगठन की बैठक में मुख्य रूप से जो आगामी कार्य योजनाएं होती है उसको लेकर चर्चा की जाती है, रणनीति तैयार की जाती है। तो निकाय चुनाव को लेकर आज मंथन किया जाएगा, पंचायत चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा और चुनाव जो प्रत्यक्ष रूप से कराए जाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। इसको लेकर जो है कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और जो अभी विधानसभा का मानसून सत्र है उसमें उसको मंजूरी दी जाएगी। तो ये तय है कि प्रदेश में जो भूपेश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए थे, इस प्रक्रिया को बदलते हुए साय सरकार जो है प्रत्यक्ष रूप से निकाय चुनाव कराए जाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। तो आज अगर इस बैठक की बात करें तो इसमें लगातार यहाँ पर देख सकते हैं सांसद यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पुरंदर मिश्रा जो रायपुर उत्तर के विधायक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो सरगुजा से पहली बार सांसद चुने गए हैं चिंतामणि महाराज, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं, निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, किस तरह की यहाँ पर चर्चाएं आज होंगी? नहीं, अभी क्या चर्चा होना है तो चर्चा के बाद ही पता चलेगा। अभी आने वाला समय में नगर निकाय का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, उसको भी अपने को ध्यान में रख करके शायद चर्चा हो। अभी क्या विषय है मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन आने वाला चुनाव में नगर निगम, नगर पंचायतों में भी अपनी सरकार बने, इसके लिए अपने को चिंता करने का जरूरत है। अब विषय क्या होगा बैठक के बाद पता चलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ एजेंडे हैं बैठक के आज? देखिए, कुल मिलाकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश कार्य समिति, एक वृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहाँ पर हो रही है। माननीय खट्टर जी आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, संगठन को किस तरीके से और मजबूत किया जाए, आने वाली जो चुनौतियां है नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव, तमाम प्रकार के विषयों पर मार्गदर्शन हमारे नेताओं का प्राप्त होगा। और कुल मिलाकर एक हमारी जो बड़ी टीम है, प्रमुख टीम कह सकते हैं, मंडल अध्यक्ष की टीम, वो यहाँ पर आज शामिल होंगे और एक समग्र मार्गदर्शन कह सकते हैं, सभी प्रकार का मार्गदर्शन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। दिन भर की बैठक है, कितने सत्र हैं, सत्रों में क्या कुछ खास रहेगा? 4 से 5 सत्र हैं। अलग अलग जो प्रमुख नेता है, माननीय खट्टर जी, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय शिव प्रकाश जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, लगभग ऐसे 5 प्रमुख सत्र हैं और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जो हमारी उपलब्धि, जो हमारी चुनौतियां हैं, इनको लेकर भी इस पर विचार विमर्श होगा। इस पर भी हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंडल अध्यक्षों से लेकर पंचायत स्तर के पदाधिकारियों को बुलाया गया है, चुनाव भी होने, तो क्या उनसे सुझाव भी लिए जाएंगे?
नहीं देखिए, इतनी लंबी बैठक तो नहीं है, लेकिन समय समय पर 2-4-5 सालों में इस तरह की बैठकें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य परिषद हुआ था, उसमें बड़ी मात्रा में लोग गए थे, यहीं से 300-400 लोग गए थे हर एक स्टेट से। तो मुझे लगता है कि इस तरह का मार्गदर्शन, जिसमें छोटे कार्यकर्ता भी जो रहते हैं, मंडल अध्यक्ष भी रहते हैं, उनकी भी अपेक्षा रहती है कभी किसी बड़े कार्यक्रम में बड़े नेताओं को उनको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, तो इस तरह की बैठकें बीच बीच में होती हैं। तो बिल्कुल इस तरह की बैठकें बीच बीच में होती है, कहना है महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी का। और यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। कुछ देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे और इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से जिनको बुलावा गया है वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने लगे हैं। लगभग 1600 की संख्या में यहाँ पर लोग बैठक में शामिल होंगे और मुख्य रूप से निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ पर रणनीति तैयार की जाएगी। कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जाएगा। तो बिल्कुल टास्क दिया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से भूमिका, रणनीति, खाका तैयार होने की कवायद इस बैठक के जरिए हो रही है। बाकी संगठन को मजबूत करने का भी प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल, नजर बनाए रखिए।